नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सेक्रेट ऑफ लाइफ पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे धनु राशि के लिए जनवरी 2026 राशिफल के बारे में। देखिए, साल के प्रारंभ में ही तीनों योग कारक ग्रह आपके मरकरी, मंगल और सूर्य लग्न पर आपके विराजमान हैं और फिर महीने के मध्य में ये तीनों ग्रह आपके धन भाव में गोचर करेंगे। ये बहुत ही अच्छा संकेत आपके लिए दिखाई दे रहा है इन तीन योग कारक ग्रहों के प्लेसमेंट से जनवरी के महीने में, जो जनवरी के महीने में कुछ बहुत अच्छे परिवर्तन आपके लिए जरूर ला सकता है। साल के प्रारंभ में ही कुछ धमाकेदार शुरुआत आपके लिए हो सकती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही शनि की ढैया भी आपको चल रही है, तो किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ताकि ढैया में भी अच्छे ग्रहों का अच्छा प्रभाव आपको मिल सके, इन सब बातों पर काफी डिटेल में चर्चा करेंगे और वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, आप लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले देखिए, बात करूं स्वास्थ्य की। गुरु आपके लग्नेश होकर के कहां पॉजिटेड है? 7th हाउस में। यहां पर गुरु लग्नेश होगा, यहां पर बैठना और यहां से कहां देखेंगे? लग्न को देखेंगे। डेफिनेटली आपके लग्न पर जो शनि का नेगेटिव इफेक्ट है, यानी शनि ढैया से जो लग्न को देख रहे हैं, जिसमें अगर एंजाइटी आपकी है, आप डिसीजन मेकिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो यहां पर गुरु की दृष्टि उस चीज को बैलेंस करते हुए नजर आ रही है, क्योंकि गुरु अपने ही घर को यहां पर देख रही है। इनका अपना घर है, धनु राशि यहां पर पड़ रही है, जिसके मालिक गुरु है। तो अपने घर को यहां पर ये बेहतर करेंगे और आपके व्यक्तित्व में एक स्टेबिलिटी लाने का काम, आपके कैरेक्टर को अच्छा करने का काम, आपकी सद्बुद्धि को बढ़ाने का काम, आपका डिसीजन मेकिंग बेहतर बनाने का काम, और आपके स्वास्थ्य में अगर परेशानियां चल रही हो तो कहीं ना कहीं उसको बैलेंस करने का, कम करने का काम यहां पे गुरु करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि यहां पर पड़ रही है। रेस्ट शनि की दृष्टि यहां पर है, इसके लिए थोड़ा सा चीजें बताऊंगा आपको लास्ट में करने के लिए, वो आप करिएगा। उसके बाद देखिए, बात करूं कैरियर प्रोफेशन की। 1 से 16 जनवरी तक मरकरी यहां पे धनु में रहेंगे। यहां पर बैठे मरकरी, सूर्य भी यहां है, मंगल भी यहां है। डेफिनेटली जनवरी में एनर्जी लेवल आपका अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पर है, तो सूर्य आपको एनर्जी देने के लिए भी यहां पर 1 से लेकर के 13 जनवरी तक सूर्य भी यहां बैठे हैं। तो निश्चित रूप से यहां करियर प्रोफेशन की बात करूं तो मरकरी यहां पर आपके बैठे हैं लग्न पर, और ये बैठेंगे 1 से 16 जनवरी तक। प्रोफेशन लॉर्ड का लग्न पर 1 से 16 जनवरी तक बैठना कहीं ना कहीं करियर और प्रोफेशन को लेकर के काफी जागरूक रखता हुआ आपको नजर आ रहा है। आप डेफिनेटली प्रयास करेंगे, परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे, दिमाग लगाएंगे कि करियर प्रोफेशन को कैसे बेहतर किया जाए। अगर प्रमोशन ड्यू है तो प्रमोशन कैसे लिया जाए, अगर जॉब नहीं है तो जॉब कैसे लिया जाए। कुछ अलग काम अगर करने की आप सोच रहे हैं तो इस महीने आप कर सकते हैं। 1 से 16 जनवरी तक आपको यहां पर मरकरी कहीं ना कहीं रिकॉल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको तैयार कर रहे हैं, प्रेरित कर रहे हैं कि आप कैरियर प्रोफेशन के लिए कुछ अच्छा कीजिए, और उसमें सफलता मिलने के चांसेस भी आपको बने हुए हैं। और स्पेशली जब मरकरी आपके 17 जनवरी से यहां से निकलकर धन भाव में आ जाएंगे, प्रोफेशन लॉर्ड जब धन भाव में आएंगे, तब आपको कैरियर प्रोफेशन से लाभ के चांसेस बढ़ जाएंगे। जहां भी जो काम आप कर रहे हैं उससे धन आने के चांसेस, इनकम बढ़ने के चांसेस यहां पर बनेंगे 17 जनवरी से, जब यहां पे मरकरी रहेंगे। 17 से 31 जनवरी के बीच आपके, मतलब कह सकते हैं कि यहां बैठकर मरकरी जो प्रयास आपको करियर प्रोफेशन के लिए करवाएंगे, उसका फल यहां आपको मिल सकता है। या तो जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है, प्रमोशन नहीं है प्रमोशन मिल सकता है। अगर कोई और कुछ काम करने की सोच रहे हैं तो हो सकता है इस दरमियान आप करें। उसके बाद देखिए, बात करूं भाग्येश, भाग्य की आपकी। भाग्येश आपके सूर्य 1 से 13 जनवरी तक धनु में। फिर यहां पर कहूंगा भाग्येश होकर के लग्न पर ये बैठे हैं। 1 से 13 जनवरी तक सूर्य का भाग्य का साथ आपके लिए बढ़िया दिख रहा है, क्योंकि सूर्य फर्स्ट हाउस में अच्छे होते हैं। यहां पे त्रिकोण के लॉर्ड होकर के केंद्र त्रिकोण में जाएंगे, तो सूर्य की ये जो प्लेसमेंट है वो आपके लिए बहुत अच्छी है, और कहीं ना कहीं भाग्य का साथ दिलाते हुए सूर्य यहां पे दिखाई दे रहे हैं। सूर्य कहीं ना कहीं आपको एनर्जेटिक भी बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब सूर्य का प्लेसमेंट 14 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक मकर में यहां रहेगा, यह भी अच्छी स्थिति है। भाग्य भाव का जुड़ाव धन भाव से होगा, तो डेफिनेटली भाग्य से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। अगर भाग्य के चलते कहीं काम अटका हुआ है, कुछ पैसे अटके हुए हैं, कुछ चीजें नहीं फ्रूटफुल हो पा रही है, तो इस दरमियान 14 जनवरी से 31 जनवरी के बीच यहां पर हो सकती है। उसके बाद देखिए, बात करूं और आपके संतान, शिक्षा और प्रेम की। मंगल आपका 5th हाउस का लॉर्ड, यहां पर मंगल 5th हाउस का लॉर्ड बनकर के फिर यहां धनु राशि में ही विराजमान है, और कब तक? 1 से 15 जनवरी तक। डेफिनेटली ये जो मंगल की स्थिति है, मंगल की स्थिति से अगर देखूं तो त्रिकोण के लॉर्ड का लग्न पर यहां जाना, कहीं ना कहीं आप अपने एजुकेशन में बेहतर करते हुए नजर आ रहे हैं। एजुकेशन के लिए आपको इंस्टिगेट करेंगे मंगल, क्योंकि तीनों ही ग्रह यहां पर हैं, तो तीनों को बढ़िया पोजीशन में ही मैं मानूंगा यहां पे, क्योंकि तीनों ही एक प्रोफेशन लॉर्ड हैं केंद्र के, एक दोनों त्रिकोण के लॉर्ड हैं। तो मंगल यहां पर बैठ करके
कहीं ना कहीं आपके जो माइंड है उसका सही इस्तेमाल करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं, क्योंकि ज्ञानेश है यहां पे, ज्ञानेश लग्न भाव पे जाएगा तो एजुकेशन में इंटरेस्ट को बढ़ाएगा, आप नई चीजें सीखने का प्रयास करेंगे, उसके साथ साथ अपने ज्ञान का बेहतर प्रयोग करने का प्रयास करेंगे 1 से 15 जनवरी तक। संतान को लेकर के आप जागरूक रहेंगे, अगर आपके सन वगैरह हैं, बच्चे वगैरह हैं, तो वो डेफिनेटली आप उनको लेकर के जागरूक होंगे, आप उनको कोई सही सजेशन दे सकते हैं, उनसे संबंधित कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, क्योंकि संतान भाव का लॉर्ड आपके लग्न पर है। उसके बाद अगर लव लाइफ की भी बात करूं तो स्थिति ठीक है, क्यों? क्योंकि 5th हाउस पर कोई भी पाप प्रभाव नहीं है किसी ग्रह का, और 5th लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है। उसके बाद देखिए मंगल जब यहां 16 जनवरी से इस जगह पे आएंगे, तब आपके एजुकेशन का जो है सिस्टम वो ज्यादा अच्छा यहां पे दिख रहा है। एजुकेशन से, ज्ञान से, आपके सोचे गए लगाए गए दिमाग से, टैलेंट से आपका काम वहां पे बन सकता है 16 जनवरी से लेकर के यहां पर, क्योंकि धन भाव में मंगल आएंगे। और संतान से भी लाभ की प्राप्ति, संतान से सुख की प्राप्ति का योग यहां पर बनाएंगे मंगल। संतान से धन की प्राप्ति या उनके धन के सहयोग से कुछ अच्छी चीजें आपके लाइफ में हो, इसका योग भी मंगल बनाएंगे जब धन भाव में आकर के यहां बैठेंगे। इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ अच्छे डिसीजंस मंगल आपको करा सकते हैं जनवरी के महीने में। उसके बाद देखिए बात करूं, अगर आप धनु राशि के हैं, मैंने कहा था सावधानियों पे भी बात करेंगे, ये सब तो अच्छी चीजें हैं जो ग्रह के गोचरी व्यवस्था से अच्छी चीजें दिख रही है। अब आपको कहां ध्यान रखना है इसको समझिए। देखिए शनि आपके यहां पर है और ढैया चला रहे हैं। शनि की दृष्टि कहां है? प्रोफेशन हाउस पे। मैंने कहा कैरियर प्रोफेशन का लॉर्ड की प्लेसमेंट दोनों जगह पर अच्छी है। ध्यान आपको कहां रखना है? सबसे पहले शनि की दृष्टि यहां पर है कैरियर प्रोफेशन के हाउस पे, तो आप आर्ग्यूमेंट से बचिएगा। अपने प्रोफेशन एरिया में जहां भी आप काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे आप जॉब करते हैं, क्योंकि शनि कई बार आर्गुमेंट में आपको इन्वॉल्व कर देते हैं और उससे आपको नुकसान हो सकता है। तो डिस्कशन से, आर्गुमेंट से, फाइटिंग से आप बचिएगा। दूसरा चीज अवॉइड करिएगा, अगर थोड़ा बहुत कमेंट आपके ऊपर आए या थोड़ा बहुत आपको लगे कहीं कुछ परेशानी कलीग के साथ हो सकती है, तो जितना तक हो सके आप पीसफुली थोड़ा सा निकलने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा, शनि की दृष्टि लग्न पर है, आपको लेज़ीनेस को और लापरवाही को बाय बाय करना है। देखिए ढैया और 7.5 में शनि आपके अंदर लेज़ीनेस डालते हैं, थोड़ा एंजाइटी डालते हैं, थोड़ी लापरवाही भी कराते हैं, काम को डिले कराते हैं। आपको इन सब चीजों से थोड़ा सा बचना है। कैसे बचना है? देखिए शनि के नेगेटिव इफेक्ट को सिर्फ बोल देने से नहीं होता, आप उसके लिए कुछ चीजें करिए जो शनि के नेगेटिव इफेक्ट को कम करता है। हनुमान चालीसा का पाठ तो एक रेमेडी के तहत है, उसको आप डेफिनेटली कर सकते हैं, उससे आपका मंगल भी अच्छा होगा। लेकिन शनि के नेगेटिव इफेक्ट को कम करने के लिए आप थोड़ा सा फिजिकल एक्सरसाइज मॉर्निंग में कीजिए। आप 10 मिनट से 15 मिनट मॉर्निंग में चलिए, या तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिले तो शाम में चलिए, कम से कम थोड़ा फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए। मॉर्निंग में थोड़ा सा योगा कीजिए, भ्रामरी प्राणायाम कीजिए, थोड़ा सा कपालभाति, अनुलोम विलोम थोड़ा सा करिए और 10 मिनट मेडिटेशन करिए। अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा शामिल करते हैं अपने डेली रूटीन में, तो यहां शनि जो आपके अंदर अगर नेगेटिव इफेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, एंजाइटी, लेज़ीनेस, लापरवाही क्रिएट कर रहे हैं, तो और डिले करा रहे चीजों को, तो आप एक्शन में आएंगे, कहीं ना कहीं एक्टिव रहने में आपको काफी सारा मदद मिलेगा। इसको लाइटली मत लीजिएगा, आप करके देखिएगा। अगर शनि की वजह से आपको लेज़ीनेस आ रही है, एंजाइटी आ रही है, तो भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम थोड़ा सा, और 10 मिनट से 15 मिनट वॉकिंग, और अगर रनिंग कर सके तो 5-10 मिनट रनिंग करें, और आप जाकर के थोड़ा योगा मेडिटेशन भी 10 मिनट डेली करें। इससे आपको कूल रहने में, शांत रहने में, एनर्जेटिक रहने में, एक्टिव रहने में मदद मिलेगा, ताकि आप बाकी ग्रहों की स्थिति से अच्छे लाभ ले सकें। तो ये इसका आप ध्यान रखिएगा जो बातें मैंने बताई। उसके साथ देखिए अगर आप धनु राशि के हैं तो डेफिनेटली आपका एनर्जी लेवल बेसिकली तो बहुत अच्छा होता है, और साथ में आप महत्वाकांक्षी भी होते हैं, गौर करिएगा मेरी बातों पर, एम्बिशियस भी होते हैं। दया और ईमानदारी तो आपके अंदर होती ही होती है। उसके साथ साथ चेहरे, जनरली अगर बात करूं तो चेहरे पे स्माइल भी होता है ना। अगर चीजें थोड़ी ठीक हो, मूड आपका सही हो, तो बहुत ज्यादा रोमांटिक होना, हंसी मजाक करना, ये सब भी आपको बहुत अच्छा पसंद होता है। गुस्सा ऐसा होता है ना, क्यों ऐसे गुस्सा आता है 60 से ऊपर, है ना, और जरा सा रियलाइज हुआ अपनी गलती है, जरा सा रियलाइज हुआ शांत होना है, तुरंत शांत हो जाते हैं। गुस्से में भी आप प्यार रखते हैं, ये सब चीजें आपकी क्वालिटीज होती हैं। तो ये सब आप जरूर अपनी क्वालिटीज का इस्तेमाल करिए। महत्वाकांक्षी होना और ज्ञान की पिपासा, आप धनु राशि वाले नॉलेज के लिए बहुत बहुत प्यासे होते हैं। कहीं से भी कोई नॉलेज मिले तो उसको जरूर ये ग्रहण करते हैं। ये सब आपकी क्वालिटीज में होता है। ध्यान कहां रखना है? थोड़ी पेशेंस की कमी होती है, तो पेशेंस बढ़ाने के लिए जैसा मैंने कहा, थोड़ा योगा, मेडिटेशन और फिजिकल एक्सरसाइज करें। दूसरा चीज, ईगो से बचें। ईगो थोड़ा सा आपके अंदर होता है, ईगो को थोड़ा सा कम रखें और गुस्से पे थोड़ा सा नियंत्रण रखें। गुस्सा ज्यादा नहीं होता, पर ठीक है, मैंने बता दिया गुस्से की प्रकृति क्या होती है। इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। रेस्ट, ये गोचर आधारित व्यवस्था से मैंने चीजें बताई। आपकी कुंडली में सभी ग्रहों की क्या पोजीशन है, महादशा किसकी चल रही है, अंतरदशा किसकी चल रही है, नौमांश में ग्रहों की क्या स्थिति है, अष्टक की क्या पोजीशन है, षटबल में ग्रहों की क्या स्थिति है, सभी बातों पर प्रेडिक्शन निर्भर करता है। तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए एक बार अपनी चार्ट भी जरूर दिखाइएगा। मुझसे दिखाना चाहें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, आप वहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।
वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत कम समय में अच्छे से अच्छी जानकारी देने की आपको कोशिश करता हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।